क्या है नेहा सिंह राठौर? कौन है यह नेहा सिंह राठौर? क्या है नेहा सिंह राठौर? क्या है मेरे ऊपर एफआईआर? सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब। मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिनके। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे, उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर है भाजपा का असली रूप। मुसलमानों के उत्पीड़न में सुख पाने वालों को यह तबाही दिख रही है या नहीं? क्या सोच रहे थे खाली अब्दुल निशाने पर है? अरे आपको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इन लोगों ने बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर उसकी प्राचीनता को नष्ट किया था। अरे आप नासमझ हैं जो इनको हिंदुओं का हितैषी समझते रहे। जिन लोगों का मकसद ही तबाही और लूट हो, उनसे कभी किसी का फायदा नहीं हो सकता। अरे आपको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इन लोगों ने अयोध्या में फौज की जमीनों को अपने अमीर दोस्तों में रेवड़ियों की तरह बांट दी थी। आपको क्या लगा था ये लोग देशभक्त हैं? ये लोग हिंदुस्तान को बेचने पर तुले हुए हैं, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले हिंदुस्तानियत को खत्म करना पड़ेगा, और ये लोग वही कर रहे हैं। सबको आपस में लड़ा दो, फिर बारी बारी से सबको पीटो। जी हाँ, इस देश में एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है।
और हम लोग दोबारा इन काले अंग्रेजों के गुलाम बनने वाले हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। इन फर्जी राष्ट्रवादियों और जहर खुरानों को पहचान लीजिए। नफरत का नशा कराकर ये आपका देश लूटने आए हैं। अपना देश बचा लीजिए, अपना हिंदुस्तान बचा लीजिए, अपनी हिंदुस्तानियत बचा लीजिए। नेहा सिंह राठौर को सुना और तमाम बातें नेहा सिंह राठौर जो कह रही है वह तमाम भारतीयों के दिलो दिमाग में उठ रही होगी। तभी तो नेहा सिंह राठौर की बातों को और उनकी गीतों को तमाम लोग लाइक करते हैं, उनको पॉपुलर बना दिए। नेहा सिंह राठौर एक स्त्री हैं और लोकतंत्र में हैं। लोकतांत्रिक भारत देश की एक महिला निवासिनी है। उनकी शादी हो गई है और शादी से पहले भी वह कुछ गीतें गाकर सरकार से सवाल पूछती रही हैं और हमेशा उनके कुछ वीडियो को जैसे सपा ने चला दिया तो भाजपा वाले आरोप लगाते थे यह सपाई है। अब पाकिस्तान ने वह उनका वीडियो चला दिया तो अब भाजपा वालों के निगाह में वह पाकिस्तानी है, आतंकवादी है या न जाने क्या क्या है। जबकि नेहा सिंह राठौर लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछ रही हैं, तभी उनको देखने वाले हैं। अगर लोकतांत्रिक तरीका नहीं होता तो उनको फॉलो करने वाले इतने नहीं होते। खैर, बहुत बड़ा बात नहीं है। जिस वीडियो को पाकिस्तान ने रीट्वीट किया है, पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट वाले ने जो उसको अपने यहाँ वायरल किया है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। यही सब बातें हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। अब नेहा सिंह राठौर के ऊपर मुकदमा करने वाले और उनके ऊपर आरोप लगाने वाले, उन्हें आतंकवादी बताने वाले दो व्यक्तियों का भी वीडियो सुन लीजिए। एक खुद को कवि कहते हैं और एक भाजपा के विधायक हैं। कुल मिलाकर नेहा सिंह राठौर क्या है? कुछ नहीं है। न सरकारी नौकरी में है, न किसी राजनीतिक पार्टी में है, न नेता है, न नेताइन है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की जनता उनको लोकतंत्र का एक सशक्त माध्यम बना दिया है। और चुभती हुई अगर बात कह पाती है नेहा सिंह राठौर तो निश्चय ही अगर यह जो सत्ताधारी पार्टी को चुभता है तो निश्चय ही लोकतंत्र में विश्वास डगमगा रहा है सत्ताधारी पार्टी का। यह सवाल अपने आप पैदा हो जाता है। फिलहाल सुनिए इन आरोप लगाने वालों को भी। वो राजनीतिक बातें करना, आलोचना करना वो विषय अलग है, लेकिन जिस तरह से उसने हमारी सेना पे, सरकार पे ये सवाल उठाया है कि कहीं चुनाव है, इसके पीछे कौन है, और उसको पाकिस्तान लगातार अपने टीवी चैनल्स पे चला रहा है। और वहाँ की सरकार जो है सीधा सीधा इस हमले को, पाकिस्तान ने हमला किया सारी दुनिया जानती है, इस हमले को उनको सपोर्ट करना, पूरी तरह पाकिस्तान का बचाव करना, ये एक राष्ट्रद्रोह है। अगर इस तरह की भाषा अपने देश की सरकार के खिलाफ बोलना, अगर ये कोई पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, सीरिया में बोल देता तो अब तक वहाँ के लोग, वहाँ की सेना उनको फांसी दे देती है, टुकड़े कर दिए जाते। अति कर दी है ये जो भी महिला है। इतना मतलब सुनकर भी पूरा देश आक्रोशित है। इतने गम की घड़ी में पूरा देश भारत की फौज के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। वो लगातार जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, लगातार सरकार पर हमले कर रही हैं, उससे साफ हो रहा है कि वो ISI की एजेंट है और उसको एक तरह से माना जाए कि वो आतंकवादी है भारत में, और वो आतंकवादियों के लिए काम करती है। और सीधा मेरा कहना है कि वो आतंकवादी है। हिजबुल मुजाहिदीन के गैंग की एक सदस्य है। उसके इन संबंधों की जांच करने के बाद उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। और ऐसी महिला को जिसने इतनी मतलब दर्दनाक घटना पे, एक हमारी बेटी जिसकी शादी को हुए कुछ ही टाइम हुआ है, वो रो रो कर कह रही है कि हमसे धर्म पूछा गया, उस पर भी टिप्पणी कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार, भारत सरकार, वो एक एक हिंदुस्तानी की है, हिंदुस्तानी दुखी है, और वो महिला जिस तरह की बातें कर रही है, ये सीधा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है। और राष्ट्रद्रोह में भी जघन्यतम अपराध के रूप में बनता है
तो इन पर बहुत तेजी के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और इनको फांसी की सजा हो। और भी इस तरह के जो जहरीले नाग हैं, जो एजेंट हैं कट्टरपंथी मुल्कों के, जो कहीं निकलते हैं, हालांकि एक आध कोई दबे स्वर में कह रहा है, एक सोशल मीडिया पे भी मेरा कहना है जिस तरह से वहां फर्जी लोगों ने अकाउंट बना रखे और वो मुस्लिम नाम डाल करके कहीं पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा भारत की आत्मा पर हुए आतंकवादी हमले से जहां इस समय पूरा देश आहत है, प्रत्येक देशवासी देश की सरकार से मांग कर रहा है, यहां तक कि विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर देश की सरकार से एक अपने स्वर में स्वर मिलाकर मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में देश के इस संकट काल में जब नेहा सिंह राठौर जैसी तथाकथित कुछ कवित्री लोक गायिका देश के खिलाफ बयान देकर पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और भारत के मान और सम्मान का हनन विदेशों में कर रही हैं, तब मैं कुछ पंक्तियां नेहा सिंह राठौर तक पहुंचाना चाहता हूं, ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है। आज भाजपा सत्ता में है तो जनता द्वारा, जनता ने उन्हें सत्ता दिया है और वह सत्ता में है। इसी तरह नेहा सिंह राठौर को कोई सरकारी पद नहीं है, कहीं से कुछ नहीं मिला है, लेकिन अगर जनता ने उन्हें पॉपुलर किया है तो वह भी जनता की ही कृपा से जनता के बीच जनता का सवाल लाकर एकदम सामने है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का सत्ता पर बैठना अगर सही है, कोई देशद्रोह नहीं है, तो नेहा सिंह राठौर को भी पॉपुलर होने में कोई देशद्रोह नहीं है, क्योंकि भाजपा को भी सत्ता में जनता ने बैठाया है और नेहा सिंह राठौर को भी इस मुकाम पर इतना आवाज उनकी बुलंद करने का श्रेय भी जनता को ही जाता है। तो जनता, अगर जनता देशद्रोही हुई तो भाजपा की सरकार भी देशद्रोही कही जा सकती है और नेहा सिंह राठौर भी देशद्रोही कही जा सकती है। यह कानूनी पचड़े है, इसमें तमाम लफड़े हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि दोनों भाजपा और नेहा सिंह राठौर दोनों ही जनता के बल पर जहां भी हैं वहां जनता के बल पर ही है और जनता के निर्णय पर लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल उठाने वाला ही हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ा होता है, क्योंकि यह कटघरा जनता बनाती है और जनता के कटघरे में जनता ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मापदंड बनाती है और उसको तय करती है कि कल कौन कहाँ रहेगा।